तथ्य की भूल है वो क्षम्य होती है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति इस बात का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि उसे कोई अपराध जो उससे हुआ है उसे इस बात का ज्ञान नहीं थी कि वो कार्य अपराध है। कि कोई भी मामला किसी व्यक्ति को पेश करना हो या किसी मामले में उसको बचाव करना हो, दोनों ही परिस्थितियों में अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। तो विधिक सहायता के रूप में उसे निःशुल्क विधिक अधिवक्ता प्रदान किया जाना, न्याय शुल्क की अदायगी, इसके अलावा जो दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार की जाती है, उन सभी के लिए उसको कानूनी रूप से मदद देकर उसको सहायता दी जाती है। ये विधिक सहायता कहलाती है। Hello everyone, welcome back to the another episode of the DNLU podcast. My name is Manvendra Singh Alava from 4th year, and today we have with us our esteemed guest Shri Uma Shankar Agrawal ji sir, who's the DALSA secretary at Jabalpur, Madhya Pradesh. We welcome you, sir. Thank you. Thank you so much. So before wasting any time, let's begin with our podcast. So sir, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे हुआ है और आप इसके बारे में हमें ऑडियंस को क्या जानकारी देना चाहेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान किया जाना। तो सर मेरा आपसे दूसरा सवाल यही है कि निःशुल्क कानूनी सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है और यह किस तरह लोगों को सहायता करता है। निःशुल्क विधिक सहायता से तात्पर्य है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में जब व्यक्ति उसका सामना होता है तो उसे हर स्तर पर या तो किसी अधिवक्ता की आवश्यकता होती है या किसी सहायक की आवश्यकता होती है। न्यायालयीन में जितने भी जो अन्य खर्चे भी होते हैं वे सारे खर्चे वह व्यक्ति को किस प्रकार से अदा किया जाए उसको सुलभ और सहायता देने के लिए हम उसको विधिक सहायता के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जैसे कि कोई भी मामला किसी व्यक्ति को पेश करना हो या किसी मामले में उसको बचाव करना हो, दोनों ही परिस्थितियों में अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। तो विधिक सहायता के रूप में उसे निःशुल्क विधिक अधिवक्ता प्रदान किया जाना, न्याय शुल्क की अदायगी, इसके अलावा जो दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार की जाती है, उन सभी के लिए उसको कानूनी रूप से मदद देकर उसको सहायता दी जाती है। ये विधिक सहायता कहलाती है। अच्छा, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि ये जो विधिक सहायता है ये किन किन स्तरों पर लोगों को प्रदान की जा सकती है, किस तरह प्राप्त की जा सकती है। विधिक सहायता तहसील स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक प्रत्येक स्तर पर प्रदान की जाती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मुकदमेबाजी तहसील स्तर से शुरू होकर उच्चतम न्यायालय तक मुकदमेबाजी होती है। तो तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति कार्य करती है, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और उच्च न्यायालय में भी हाई कोर्ट की एक कमेटी होती है, लीगल एड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटी होती है। तो हर स्तर पर व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने लीगल एड काउंटिंग सिस्टम के बारे में सुना है, तो ये चीज़ है क्या, आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं। अभी तक जो दांडिक मामलों में पैरवी करने के लिए पैनल लायर्स की एक सूची तैयार की जाती थी, उसमें जो अधिवक्ता सूचीबद्ध होते थे उनको दांडिक प्रकरण विधिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाते थे। लेकिन जो अधिवक्ताओं को प्रकरण दिए जाते थे वो प्राइवेट अधिवक्ता होते थे, उनके पास दूसरे और भी कार्य होते थे। लेकिन जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया गया है, इस सिस्टम के अंतर्गत हमने अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है जो अनुभवी अधिवक्ता हैं और केस लड़ने में उनका काफ़ी अनुभव है और सक्षम है। उन अधिवक्ताओं को केवल जो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो मामले दिए जाएंगे केवल उन्हीं मामलों में वो पैरवी कर सकते हैं, वो कोई प्राइवेट मामले नहीं देख सकते। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अधिवक्ता किसी व्यक्ति को लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं वो अधिवक्ता अपनी पूरी क्षमता पूरी योग्यता के साथ में और कंसंट्रेट होकर उसका मुकदमा लड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से हम जो हमारे
बचाव पक्ष के लिए एक सक्षम अधिवक्ता दिलाने हेतु सक्षम हुए हैं। ये सर जो सिस्टम है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल लग रहा है सुनने में, एंड होपफुली बहुत अच्छा बिल्कुल जरूर सोसाइटी में क्रिएट करेगा। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल अपने यही है कि वर्तमान में जो डालसा की योजना है चल रही है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, एंड उससे लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि लागू हुई है। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सलाह, ये एक योजना है जिसमें लिटिगेशन जो होते हैं उनमें हम एडवोकेट प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक 2 माह में आखिरी शनिवार के दिन एवं जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो निर्धारित दिनांक है उन दिनांकों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। मध्यस्थता का प्रचार प्रसार और मध्यस्थता के मामले के माध्यम से भी मामलों का निपटारे किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में राज्य के द्वारा जो योजना है जिनका फायदा जमीनी स्तर पर लोगों को पहुंचना चाहिए, तो वो कई संस्थाओं के समन्वय से ये प्रयास किया जाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों को उसका फायदा प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो, मजदूर वर्ग हो, ट्रांसजेंडर्स हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं जो है जो शासन द्वारा चलाई जाती है उनके क्रियान्वयन किया जाना, और महिला और बच्चों की जितनी भी संस्थाएं जो नगर में या किसी जिले में कार्यरत है निवास हेतु, उनकी मॉनिटरिंग करना और उनका देखरेख संरक्षण करना, उनकी समस्याओं को देखना और उसका निराकरण करने का प्रयास करना, ये सारे काम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किए जाते हैं। जहाँ पर आरोपीगण के बारे में भी चर्चा की, यदि उनको मुकदमा लड़ना है तो उनको निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाते हैं और भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो उस अपराध से पीड़ित है, उसके लिए उस सूची में यदि पीड़ित है तो उसके आश्रितों को या पीड़ित व्यक्ति को एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। यदि वह व्यक्ति उसके परिवार का पालन पोषण करने वाला था तो उसके परिवार को क्या सहायता प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य से पीड़ित प्रतिकर योजना में ऐसे मामलों में जहां पर किसी व्यक्ति की हत्या कारक हुई हो, हत्या से मृत्यु हुई हो, तो उसको 4 लाख रुपए की राशि पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत दिलाई जाती है। इसी प्रकार बलात्कार के मामले में भी जो पीड़िता है, कई बार ऐसे मामले भी होते हैं कि जहां पर पीड़ित को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मामलों में अंतरिम रूप से भी उसको पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। जो पॉक्सो के मामले होते हैं, पॉक्सो मतलब जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बालकों के संबंध में जो उनके विरुद्ध अपराध होते हैं, ऐसे मामलों में न्यायालय को भी यह क्षमता दी गई है, पावर दिए गए हैं कि वह भी पीड़ितों के प्रतिकार हेतु कोई राशि निर्धारित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रस्तुत करते हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह भी एक प्रमुख कार्य है कि पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत वो पीड़ितों को चिन्हित करते हुए और सही व्यक्तियों के हाथ में वो राशि प्रदान करें। सही। तो सर मेरा आपसे यही अगला सवाल है कि समाज को जागरूक करने के लिए डालसा किस प्रकार ग्राउंड पे वर्क कर रही है। जैसा कि आप चूँकि कानून के विद्यार्थी हैं, ये बात समझते होंगे कि जो तथ्य की भूल है वो क्षम्य होती है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति इस बात का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि उसे कोई अपराध जो उससे हुआ है उसे इस बात का ज्ञान नहीं थी कि वो कार्य अपराध है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नागरिकों को जागरूक होना। तो उस लोगों को जागरूक करने का एक दायित्व और एक बीड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उठाया गया है। तो हम जगह जगह पर जाकर स्कूलों में, कॉलेजों में और पंचायतों में जाकर लोगों को साक्षर करते हैं और उन्हें कानून की जानकारी देते हैं, जिससे कि वो कानूनी रूप से सक्षम हो सकें। उन्हें पता हो उनके अधिकार क्या हैं। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि यदि उनके पास में कोई पर्याप्त साधन नहीं है तो कैसे वो मुकदमेबाजी का सामना करें। इन सभी तरीक़ों से जगह जगह प्रचार प्रसार करते हुए
हम लोगों की सहायता करते हैं। तो सर यहाँ पे हमारे आज के जो पॉडकास्ट के जो सवाल हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपने जो भी सवालों के जवाब दिए हैं वो हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा आशा करता हूँ मैं। और आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।